नमस्कार, मैं जितेंद्र सहरावत अपने घर के पीछे खड़ा हूं और पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें संदीप चौधरी जी ने बड़े तथ्यपरक सरकार के आंकड़ों के अनुसार सरकार को नंगा करने के और उनके प्रवक्ताओं की धूर्तता मक्कारी का बहुत अच्छी तरह से दर्शन दिया था। उस पर मैंने भी अपने कुछ वक्तव्य दिए थे, अपनी भाषा में उसको प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था और उसमें एक बात और निकल के आई थी कि जो किसान की मंथली आय जो इनके सरकारी आंकड़ों के अनुसार है लगभग 9,938 रुपये, वो सब एवरेज लगा के, जिसमें हरियाणा पंजाब के किसान की आय कुछ इनमें ज़्यादा है, जैसे 18,000 समथिंग पंजाब की, 14,000 समथिंग हरियाणा की, 6,000 समथिंग राजस्थान की, 7,000 समथिंग मध्य प्रदेश की और 3,000 समथिंग बिहार की। ऑल ओवर एवरेज 8,938 रुपये के आसपास बताई गई थी। और कैसे ये दुगनी करेंगे, कौन सी आय दुगनी करेंगे, तो उसमें निकल के आता है, अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2013 के जो इनके सर्वे हैं उसमें 6,400 रुपये, नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार 8,000 समथिंग है, तो वो इसका एवरेज ये निकल के आता है। तो उसमें एक बात और भी आई थी कि जो विशेषज्ञों ने और सर्वे में ये जांच करके आया कि जो ये आय आ रही है इनकी 8,938 रुपये, इसमें 56% उस किसान की अन्य स्रोत से पैदा की हुई आमदनी है, जैसे पशुपालन से, सरकार वो खेती के जो उपक्रम है, किसी के पास ट्रैक्टर है, अन्य अन्य साधनों से जो वो उसका उपयोग करता है, उससे उसकी आमदनी आती है। यानी खेती से केवल उसको 45% आमदनी है, 56% उसको अन्य स्रोतों से है, जो इस सरकार कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत अब पशुपालन पर भी कॉमर्शियल बिजली या उनको ऐसा घेरा जा रहा है कि जिससे कि वो इस व्यवसाय को सरेंडर कर दे और ये भी एक बड़ा जैसे एग्रो इंडस्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे दुग्ध इंडस्ट्री इन्हीं के पास चली जाए। इसका साक्षात उदाहरण ये देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर के दुग्ध कलेक्शन वाले हैं या सहकारी के कलेक्शन वाले हैं, इस लॉकडाउन के समय में जब 65 रुपये 70 रुपये या 60 रुपये के करीब गेहूँ दूध बिक रहा है, लेकिन किसान पशुपालन से जो दूध का जो उसका मूल्य था उस समय 30 रुपये 32 रुपये 36 रुपये किसान से या पशुपालक से खरीद रहे थे, दूध पालक से, आज वो 17-18 रुपये किलो के करीब खरीदा जा रहा है। तो मेरा कहना इसमें ये है, और खुद भी सोचना चाहिए, उन उपभोक्ता को सोचना चाहिए, जब वे सहकारी हों या प्राइवेट सेक्टर के दूध कलेक्शन सेंटर वाले हों, जहां से वे दूध दही मक्खन बना रहे हैं, क्या उन्होंने भी रेट कम किए हैं? इस संकट काल में, आपदा काल में किस मक्खन का, किस दूध का या दूध के उत्पाद का मूल्य कम हुआ है? जब दूध उत्पादक का दाम सस्ता है, पानी इस देश में बिस्लरी का 20 रुपये का मिल रहा है 1 लीटर, और दूध उत्पादक का दूध 17-18 रुपये किलो जा रहा है, ये सोचने विषय नहीं है? क्या सरकार इन पूंजीपतियों को, जो इसके कलेक्शन सेंटर वाले लोग हैं, जहां से भिन्न भिन्न दूध के उत्पाद बनाते हैं, क्या उन्होंने मूल्य कम किए इस दौरान? नहीं किए हैं। लेकिन दूध उत्पादक का मूल्य नहीं बढ़ा है अभी तक, ये सोचने विषय है। तो इस तरफ मैं इसलिए थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ले जाता हूं। जब देश की राजधानी में या अन्य महानगरों में किस तरह से एक PIL डली थी कि भाई वो सच भी थी कि बहुत पॉल्यूशन हो गया था, तो ये वो तो लोक हित में भी डलती है, कुछ योजनाबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL डाली जाती हैं। तो उस PIL में क्या हुआ था कि भाई पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ी बस बहुत पॉल्यूशन करती हैं, जीना दुश्वार हो गया है, तो क्या किया जाए? तो CNG के उत्पाद हुआ, वो भी यहीं पर, जहाँ मैं देहरादून में ही रहता हूँ, यहाँ पर इनका एक सरकार का उपक्रम है, वहीं से इसका CNG का उत्पाद किया गया, इसका उसको ईजाद किया गया। उसको लागू करने के लिए प्राथमिकता हाई कोर्ट के डंडे से हुई या सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हुई। अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो सरकार ने जल्दबाजी में किया था, तो इस समय CNG के पूरे उद्योगपतियों के पास उत्पाद नहीं थे वाहन, तो उस समय वो किट बनाई गई थी कि जिससे कि वाहन चलाने वाले को, बस चलाने वाले ऑपरेटर को, ट्रक चलाने वाले ऑपरेटर को, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स को या किसी भी गाड़ी के लिए, उस समय वो डीजल की गाड़ी जो भी थी उसकी किट बनाई गई, उसका हेड बदला गया, तो कम लागत में, उसमें बहुत लोगों ने मुनाफा कमाया से वैसे तो, लेकिन उस कम लागत में उन गाड़ियों को CNG कर दिया गया और राजधानी का पोल्यूशन कुछ कम हुआ।
ये तो एक लोकहित में थी, ये उस सरकार के समय थी जिसे बिल्कुल नाकारा निकम्मी बताया जाता है। उसके बाद में उसी एक सरकार में फिर एक नया फंडा आया, PILDLE के देश की राजधानी में गली मोहल्लों में जो बड़े बड़े मॉल या डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हैं, इन्हें बंद किया जाए, क्योंकि ये यहाँ की व्यवस्था खराब कर रहे हैं, ये मानचित्र के अनुसार नहीं है। तब इसका एक छिपा एजेंडा था, क्योंकि मॉल कल्चर देश में आ चुकी थी, चंद पूंजीपतियों के पास में हर चीज का कलेक्शन सेंटर बना चुके थे, उनके पास कोई जानने वाला नहीं था, उनके जो लागत और मेहनत का उनको नहीं मिल रहा था, जैसे हम आज चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वे सरकार को धन मुहैया कराते हैं चुनाव लड़ने के लिए। उनका हित में देखते हुए उन गली मोहल्लों के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर या छोटे स्टोर्स को बंद कराया गया। दिल्ली में, महानगरों में भी होगा, लेकिन खासतौर से दिल्ली में, और मॉल कल्चर प्रमोट की गई। उनको हित के लिए किस तरह से इन्होंने किया, तो एक वो छिपा एजेंडा था। अब इसमें जो मैंने बताया कि 56% किसान के अन्य स्रोत से उत्पाद है, उसको रोकने का कैसे प्रयास करा है, और हम समझ नहीं रहे हैं कि अब इन उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने देखा कि हम इतना अधिक उत्पाद और हाई टेक्नोलॉजी का कर लें और सरकार को ये कहें, उसको प्रमोट करें कि जो वाहन है ये पोल्यूशन फैला रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री इनसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। अगर करती है तो जैसे CNG की किट बनाई गई थी, ऐसे ही जो किसान के ट्रैक्टर्स हैं या अन्य मशीनरी हैं, डीजल पंप हैं, जो जनरेटर चलते हैं या पानी की भराई करते हैं, अन्य उपभोक्ता के लिए, मैं तो देश के अन्य उपभोक्ता को भी कह रहा हूं, जो खुश हो रहा है हमारी आज उस पर मजाक बना रहे हैं, वे भी सुन लें आप कि 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी डीजल कार और पेट्रोल कार या अन्य वाहन को बंद करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इनके जो उत्पाद हैं वो कम बिक रहे हैं, उनको कंटिन्यू बेचने के लिए लगातार ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे इनके रोज हर 10 साल में अपना नया कोई वाहन खरीदेगा व्यक्ति, मजबूर होगा। आज भी देश में 80% लोग अब कार घोड़े का इस्तेमाल स्टेटस के लिए करते हैं। शायद उनकी कार पूरी उम्र में 20% भी नहीं चलती होगी, लेकिन वो घर की शोभा बढ़ाती हैं। अगर वो कार बंद हो जाए 10 साल या 15 साल बाद में, तो क्या गुजरेगा। चलो वो तो सक्षम था, सर्विस क्लास वाला है, किसान कैसे करेगा, वो अपना ट्रैक्टर कैसे बदलेगा 10 साल या 15 साल बाद में, वो कैसे करेगा, वही पोल्यूशन फैला रहा है कैसे। लेकिन छिपा एजेंडा इन पूंजीपतियों के उत्पाद को बेचने के लिए, दूसरे को मजबूर करने के लिए, पोल्यूशन का डर दिखा करके, अरे जैसे CNG किट बनाई थी, ऐसे ही आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से गाड़ी चलती हैं, वो जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट है एक बार होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वन टाइम खोज होती है इंजीनियर्स की या वैज्ञानिक की, उसके बाद में उसकी लोग कॉस्ट इतनी नहीं आती है। आप उसको सिस्टम में पुरानी गाड़ी में लगा दीजिए, पुराने वाहन में लगा दीजिए, जिससे कि उपभोक्ता को भी दिक्कत ना हो और पोल्यूशन भी संतुलित रहे। लेकिन इस तरफ ना तो उपभोक्ता मांग कर रहा है, ना कोई और कर रहा है। किसान मांग कर रहा है तो गुंडागर्दी बताते हैं कि ये पोल्यूशन को सहयोग नहीं कर रहे हैं, देश को मतलब गद्दारी की तरफ ले जा रहे हैं। किस तरह की आप दुष्भावना है आपके अंदर। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि आपको छिपे एजेंडे की तरह उपभोक्ता को भी शोषण करने के लिए पूंजीपतियों से मिली हुई सरकार कैसे घेर रही है। 10 साल 15 साल पुराना जब उस समय की किट लगाई गई थी, ऐसे ही जो इनके हेड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां करी जा रही हैं, तो आप इसका पूरा सिस्टम क्यों बदल रहे हैं, पूरी गाड़ी क्यों बदलवा रहे हैं। लेकिन उपभोक्ता खुश होता है कि इस पे पुराने मॉडल की गाड़ी है, मेरे पास नई मॉडल की गाड़ी है। वो नहीं पता तुम लुट रहे हो, पोल्यूशन के नाम पर स्टेटस बढ़ाने में लगे हो, इस सरकार के चंगुल में फंस रहे हो, पूंजीपतियों के चंगुल में फंस रहे हो। इस तरफ जरूर ध्यान देना कि ये जो 56% किसान की आमदनी अन्य स्रोत से, उसको स्रोत रोकने के लिए दूध है, ट्रैक्टर चलाना किराए पे चलाता है, अन्य स्रोत से वो पैदा करता है बेचारा। तो ऐसे आम उपभोक्ता भी समझ लें कि आप स्टेटस सिंबल में न जाएं, ब्रांड में न जाएं, केवल आप सरकार से मांग करें कि नई टेक्नोलॉजी जो आपने इजाद की है वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसको इस सिस्टम पे लगाइए। इंजन झुका तो है, पहिए वो ही हैं, केवल स्टेटस के लिए हम गाड़ी बदल रहे हैं और हम इनके शिकार हो रहे हैं। इन उत्पादकर्ता अपनी अकुल संपत्ति का बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इस तरफ उपभोक्ता भी ध्यान दे, किसानों की बात को समझें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दर्द को समझना, भाव को समझना। छिपा एजेंडा इनका यह है कि पूंजीपतियों के लिए धन इकट्ठा करने के स्रोत जोड़ना, नए नए वाहन खरीदने का भाव देना, स्टेटस सिंबल में ले जाना। इनका उद्देश्य है कि इनका घर भरते रहें। जरूरत नहीं है 80% मैंने पीछे बताया कि लोग के गाड़ी घर में खड़ी रहती हैं, चलती नहीं है, केवल स्टेटस सिंबल के लिए होती हैं। तो उन भाव को भी समझना कि क्यों आप इनके भाव में बह रहे हो। तो उपभोक्ताओं, किसान की मांग आपके लिए है, आपके हित के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ, जैसे सब्जी का मैं बता दूं थोड़ा सा कि सब्जी के प्रसंस्करण के
सब्जी और फल को अभी रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप सीजन में आपको सस्ती मिल जाती है। जब इसके रखने की व्यवस्था नहीं पूंजीपतियों के पास आ जाएगी, एक एक महीना एक एक साल तक भी सब्जी को और फल को रख सकते हैं, तब आपको ये अपने मुंह मांगे दामों पर बेचेंगे। आज आप सस्ते कुछ समय के लिए तो खरीदते हैं ना, तो एक अधिकार इनका जब हो जाएगा, संस्थान इनके लग जाएंगे, संयंत्र इनके लग जाएंगे, कैसे आपका शोषण होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना, दर्द को समझना। नमस्कार।